ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के इस एपिसोड में मैं पूजा शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। सीएचएम कॉलेज में राष्ट्रीय स्तर का ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। यह प्रशिक्षण शिविर 8 जनवरी तक चलेगा। इस विषय पर श्रीमती चांदीबाई हिम्मतमल मनसुखानी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मंजू लालवानी पाठक से हमने की मुलाकात। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। मैडम, उल्लासनगर में पहली बार सीएचएम कॉलेज की तरफ से राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया है। जो भी प्रशिक्षण है वो टीचर्सों को दिया जाएगा। तो किस प्रकार का ये शिविर है और किस प्रकार का ये आयोजन किया गया है? पहली बार सीएचएम कॉलेज में किया गया है, तो क्या कहेंगे आप इस विषय पर? पहले तो कोणार्क न्यूज़ का मैं धन्यवाद बोलती हूँ कि आप ने ये न्यूज़ पढ़ा और आपको लगा कि ये न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप आए हमारे कॉलेज में। जनरली कोरोना पीरियड में हम किसी को आने नहीं देते हैं अंदर, लेकिन स्टाफ आते हैं तो आपको अलग से परमिशन लेके आना पड़ा। दूसरी चीज़, ये एक राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण रखा गया है। ये सीएचएम कॉलेज में, यस ये सही है कि सीएचएम कॉलेज में ये पहली बार हो रहा है। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये शिविर नागार्जुन रामानुजन कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है उनके साथ मिलकर किया जा रहा है। तो दोनों कॉलेज के सहयोग के साथ ये प्रशिक्षण किया जा रहा है। और इस प्रशिक्षण की खास बात ये है कि इस प्रशिक्षण को यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से अप्रूवल है कि टीचर्स के प्रमोशन में उसके समान स्तर पर रखा गया है। इसका मतलब इस प्रशिक्षण के बाद ये सर्टिफिकेट टीचर्स के प्रमोशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रशिक्षण 30 दिन का है। ये 8 दिसंबर से 8 जनवरी तक का है और पूरे भारत के 29 राज्यों में से 1000 से ज़्यादा नए अपॉइंटेड टीचर्स जो हैं उन्होंने भाग लिया है। और ये 1000 टीचर्स 30 दिन के बाद जब ये सर्टिफिकेट लेंगे तो उस सर्टिफिकेट के हिसाब से आज के समय में जितनी भी नई प्रणाली है शिक्षा की उसके बारे में उनको पूरा अपडेट किया जाएगा। प्रशिक्षण का जो मेन थीम है वो ये है कि व्हाट इज़ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैकल्टी इन हायर एजुकेशन। इसका मतलब अभी जो नए अपॉइंट हुए टीचर्स हैं उनका हायर एजुकेशन में, कॉलेज के एजुकेशन में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए और उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसके बारे में इस प्रशिक्षण में 30 दिन तक महान विद्वानों को बुला के प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैडम, इस शिविर में कुल कितने टीचर्सों ने सहभाग लिया है और बाकी टीचर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऑनलाइन में एक अच्छी बात है कि जनरली क्या होता है कि यूनिवर्सिटी ये कंडक्ट करते हैं प्रशिक्षण,
और सभी टीचर्स को वहाँ जाना पड़ता है, तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारे लिए संदेश ये है टीचर्स के लिए कि जिस तरह 1000 टीचर्स ने 1000 पार्टिसिपेंट्स हैं सर, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो सभी राज्यों में से जब 1000 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन कर पा रहे हैं तो टीचर्स के लिए ये संदेश है कि उनके लिए ये बहुत अच्छा, एक्चुअली एक बहुत अच्छा अवसर है और इस तरह के प्रशिक्षण में वो कहीं पर भी बैठ के, अपने घरों में बैठ के इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मेरा संदेश ये है कि शिक्षक जितने भी हैं जो नए अपॉइंट हुए हैं वो ना अवेयर रहें कि कहाँ पर क्या हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। महाराष्ट्र राज्यों के महामुहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अखिल भारतीय ध्वज यानी झंडा दिन पर नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय संगठन नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड संस्था के लिए सभी तरह की मदद करने का आश्वासन दिया है। आइए देखते हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। 22 जनवरी को दीपक उर्फ टोनी शिरवानी ने उल्लासनगर उप विभागीय अधिकारी को पत्र लिखा था और अब इस विषय में उल्लासनगर उप विभागीय अधिकारी ने हिल लाइन पुलिस को पत्र लिखकर मामले की जांच करने का निवेदन किया है। इस विषय पर हमने बात की सिटी सर्वे अधिकारी GD राठौड़ से। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। त्या संदर्भात आपल्याकडे काय पाठपुरावा झाला होता आणि आपण संदर्भात पोलीस स्टेशनला सुद्धा पत्र दिलेलं आहे कारवाई संदर्भात, काय संपूर्ण प्रकार आहे? त्यावेळेसची तो जो नाव लागले फार पूर्वीच लागलेला आहे, माझ्या काही कालावधीमधला नाही आहे तो, तर त्या बाबतीत चौकशी करण्यासाठी आम्ही पोलीस स्टेशनला पत्र दिलेलं आहे। सर काय नमूद काय त्यामध्ये तुम्हाला की ही जी शिडी दिलेली आहे ही खरी आहे की खोटी आहे हे सिद्ध करण्यासाठी पोलीस डिपार्टमेंटने चौकशी करावी, सिद्ध करावे, सिद्ध करून अहवाल उपयोगी अधिकारी आमच्याकडे सादर करावे। SDO कार्यालयामधनं पण साहेब अहवाल आता की सनद बोगस आहे असं काय ते नाही, ती सिद्ध झालेली नाही ना, आम्हाला सिद्ध आमच्याकडे की खरोखर खोटी आहे की बनावट आहे हे सिद्ध झालेलं नाही। आपलं 7/5/2019 पत्र आहे, कार्यालयात प्राप्त झालेल्या पत्रामध्ये सनद बनावट असल्याचे नमूद केले तुम्ही स्वतःवर आणि तुमचे या ठिकाणी त्यांनी पत्र दिले उपयोगी अधिकारी, त्यांनी म्हटले त्याच्यामध्ये की बनावट असेल, त्यांच्या पत्रामध्ये नमूद केलेलं आहे की आमच्याकडची सनद दिलेली नाही, बनावट आहे हे त्यांच्या पत्रामध्ये नमूद आहे, आमच्या कार्यालयाकडून नाही। एकंदरीत किती वाद आहे आणि कोणी आपल्याकडे ही मागणी केली होती? ती माझ्या कालावधीमध्ये नाही, ती पूर्वीची आहे, मला त्याच्याविषयी काही माहिती नाही। मागणी कोणी केली होती आणि संबंधित व्यक्ती कोण? फक्त आमच्याकडे अर्ज चौकशीसाठी आला आहे, आम्ही तो फक्त चौकशी करण्यासाठी पुढे फॉरवर्ड केला आहे। अर्जदार कोण सर यामध्ये? अर्जदार त्यांचं ते श्रीमती विनता यश लाला कुलमुख्तार दीपक एल शिरवाने, राहणार गुरुकुल कुटिया, प्लॉट नंबर 200-383 OT सेक्शन उल्लासनगर, जिला ठाणे। इस विषय में हमने बात की शिकायतकर्ता दीपक उर्फ टोनी शिरवानी से। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। जैसे कि आज मुझे मालूम पड़ा है कि सिटी सर्वे उल्लासनगर पास ने पूज्य धर्मवाड़ी पंचायत के अध्यक्ष बाबू मंगतानी के ऊपर सिटी सर्वे ऑफिस ने अर्ज दाखिल किया हुआ है हिल लाइन पुलिस चौकी में कि इनके द्वारा 22/1/2018 को जो इन्होंने अर्ज दिया था
वॉलीबॉल ग्राउंड जो बखतराम पहलाज राय तलरेजा के नाम पे है, उनके प्लॉट के अगेंस्ट इन्होंने अपने अर्ज में एक नकली बनावट सीडी दाखिल की है, जिसका आज अर्ज सिटी सर्वे ऑफिस ने हिल लाइन पुलिस चौकी को दी। देखिए, जैसे 2018 में हमको मालूम पड़ा ये चीज़ बातें, तो हमने SLRs पे कंप्लेंट की थी कि इसकी चौकसी की जाए। खुद राठौर जी ने, जो SLR ऑफिसर है, उन्होंने खुद 25/4/2019 को अपने SLR श्री अनिल माने जी को पत्र लिखा था कि पूज्य धर्मवाड़ी पंचायत के अध्यक्ष बाबू मंगतानी ने ये नकली बनावट सीडी जो उन्होंने SDO से इंक्वायरी किया है और सब उन्होंने तपाशिश करने के बाद उन्होंने खुद अपनी इंक्वायरी में उन्होंने अहवाल दिया हुआ है कि ये नकली बनावटी सीडी है और इनके ऊपर हमको FIR दर्ज करने के लिए या गुनाह दर्ज करने के लिए हमको परमिशन दी जाए। लेकिन 1.5 साल बीतने के बावजूद मुझे ताज्जुब है कि खुद श्री राठौर जी ने FIR या गुनाह दर्ज करने के लिए खुद मांगनी की है अपने SLR से थाने में, और जब भी उनको 12/10 या 14/10 को जो उनको पत्र मिला है SLR ने भूमापन अधिकारी राठौर जी को दिया है कि आप योग्य नियम अनुसार कार्रवाई कीजिए, तो FIR न दर्ज करते हुए सीधा एक अर्ज पुलिस चौकी में देना, मुझे कहीं ना कहीं इसमें संशय लग रहा है कि इन दोनों की मिली भगत है। ठीक है, आज जैसे मुझे पत्र मिला है, सर्टिफाइड कॉपीज़ मिली है SLR अपना सिटी सर्वे से, मैं अपने एडवोकेट के थ्रू उनके ऊपर भी एक क्वेश्चन डालूंगा कि आपने खुद मांगनी की है FIR की, गुनाह की, और आप जब भी वहाँ से आपको परमिशन मिली हुई है, SDO ने आपको पत्र दिया हुआ है कि बाबू मंगतानी ने ये नंबर के ये तारीख पे हमें जो सीडी दी है वो बनावटी है, बोगस है, फिर भी आप FIR न करते हुए एक सिंपल अर्ज देते हो, तो हमारे एडवोकेट उनसे वो क्वेश्चन करेंगे। इस विषय पर हमने बात की जिन पर लग रहे हैं आरोप बाबू मंगतानी से। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। सिटी सर्वे ने जो लेटर लिखा है, उससे पहले मैंने सिटी सर्वे को लिखा था कि आपको कुछ भी गलत है तो मुझे बुलाकर इंक्वायरी कीजिए, मैंने इतने डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हैं, आप उसका इंक्वायरी कीजिए। इनके फोर्सफुल से और उसने हिल लाइन में एक कंप्लेंट दाखिल की है कि इसकी इंक्वायरी चौकसी करो, भाई नकली बनावटी सीडी है। ठीक है, अगर वो बनावटी सीडी है तो RTI में कैसे आई? मेरे पास रिकॉर्ड है जो मैंने 17 महीने पहले पुलिस को, DIG पुलिस साहब को मैंने इंक्वायरी के लिए किया कि पूरी इंक्वायरी करो कि उल्लासनगर में क्या हो रहा है, ये RTA में कैसे निकली सीडी, तो आज तक वो इंक्वायरी नहीं हुई। तो ये जो भी है गलत है, क्योंकि मैंने 2 साल पहले चौहान को ट्रैप करवाया था, ये उसका सिटी सर्वे और SLR मेरे से बदला ले रहे हैं, जिसकी मैंने आज 15-20 दिन पहले कंप्लेंट भी की है कि ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं और कोई डॉक्यूमेंट्स मुझे दे रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं और बहुत परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ एक दलाल है जिसका बहुत बड़ा पहुंच है और किसका भी साइन करता है और किसके भी पेपर अंदर घुसा सकता है ऑफिस में। 96 में उसके ऊपर एंटी करप्शन की इंक्वायरी हुई थी, मेरे पास वो भी रिकॉर्ड है। धर्मवाड़ी पंचायत का 22/1/2018 से आज लगभग 3 साल होने को आया, मैंने कंप्लेंट किया था। अभी 1 महीने से इंक्वायरी चालू है। कोते साहब इंक्वायरी कर रहे हैं, बड़ा ईमानदार साहब है और एकदम बराबर इंक्वायरी कर रहा है। इसको लगा कि मेरे ऊपर भी FIR होगा कारपोरेटर के ऊपर, तो ये सीधा भागा है अभी हिल लाइन सेटिंग करके, हिल लाइन में कहीं केस भरा जाए मेरे ऊपर। मैं तो बोलता हूँ अगर मैंने गलत काम किया तो मेरे पर FIR हो, लेकिन पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए हमारे तरफ से भी उसके तरफ से। ये दोनों पेपर उसी ने डाला है और ये कापी लाया कहाँ से, जो ट्रू कापी है, पहले ये तो साबित करे, उसके बाद बनावटी। और ये बनावटी सीडी मेरा नाम पे है ही नहीं। 81 पे हमारा प्रॉपर्टी कार्ड बना हुआ था, 2012-13 में हमने हद कायम कराई थी, तभी भी हमारा प्रॉपर्टी कार्ड बना। ये बोलता है 18/1/2000 में डाला है, तो ये गलत बात है। इन लोगों ने किया है मिक्सिंग करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले ही मैं पुलिस को सब जगह इनके ऑफिसरों को लिख चुका हूँ। ये मेरी जगह है ही नहीं, मेरा वास्ता ही नहीं है। मेरे को तो इन्होंने बहुत सारी ऑफ़र दी, 50 लाख, एक फ्लोर पूरा तेरे नाम, प्लाट इधर छोड़ो दूसरे जगह पे। लेकिन मैंने बोला ये ट्रस्ट का है, ये पंचायत का है, यहाँ पर मैंने गरीबी देखी है, मैं रह के आया हूँ और ये ट्रस्ट की जगह है, मेरी नहीं है, तो मैं गलत काम क्यों करूँगा? आदमी कोई भी गलत काम अपने लिए करता है, ट्रस्ट के लिए क्यों करूँगा? ये ट्रस्ट की जगह है। इसका नाना सिंधु पंचायत का सेक्रेटरी है और कुमार अलानी का पिताजी वो भी कैशियर था सिंधु पंचायत का। क्या वो गलत थे? ये उनको गलत साबित कर रहा है कारपोरेटर। और ये आदमी अगर एक सच्चा आदमी है
तो मेरे साथ डेबिट करे 3 नंबर ओटी के चौक पे, तो ओटी को और पूरे उल्लासनगर को पता पड़े कि कौन सच्चा है कौन गलत है। अगर मैं गलत रहेगा तो मैं 3 नंबर ओटी छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ से। नहीं, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, ना राठौर साहब को ना SLR अनिल माने को, दोनों ने मिलकर गलत काम किया है। पैसे के लिए लोग कुछ भी करते हैं, और राठौर साहब को दोनों का, अगर वो सच्चा है तो दोनों के पेपर भेजने चाहिए, भाई दोनों की इंक्वायरी करो। मेरे लिए क्यों, जब हेडलाइन में चल रही है तो अभी उधर ये सेंट्रल में चल रही है तो हेडलाइन में जाने की जरूरत क्या है? 2 जगह पे इंक्वायरी कैसे हो सकती है एक ही चीज़ की? प्लाट 3 नंबर ओटी में, CD बनावटी 3 नंबर ओटी की, और हेडलाइन में जब सेंट्रल में हो रहा है कि ईमानदार ऑफिसर कर रहा है, मुझे कोई उसके ऊपर शक नहीं है, तो ये क्यों हेडलाइन भागे है? मेरी आग्रह है कि मुझे वो सब पेपर दिए जाए। मुझे RTI में सिर्फ 3 पेपर मिले हैं और बाकी पेपर नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद अगर कुछ भी है तो मुझे बुलाया जाए। मैं एक और बोलना चाहता हूँ, इसने जो 29/6/11 की CD निकली नहीं है, उसके इसने स्टैम्प चोरी किए कारपोरेटर ने, या नकली बनाया है, वो स्टैम्प लगाया है और साइन भी झूठा है। मैंने सामने वाले से लिख के लिया है, मेरे पास प्रूफ है। अगर ना हो तो मेरे ऊपर FIR हो। ये सारी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसने जगत सिंह ग्रासे, SLR, अनिल माने, रजिस्टर ऑफिस, सबको मिसगाइड किया है, सबको झूठ बोल के लेटर निकाला है। मैं बोलता हूँ अगर ये सच है तो मेरे सामने बैठे, कहाँ भी बैठे, डेबिट करे। अगर मैं गलत रहूँगा, जो उसने जो एग्रीमेंट बनाई है वो भी फ्रॉड है, उसमें इतने बहुत सारे गलत काम किए जिसकी मैंने सब गवर्नमेंट ऑफिसरों को कंप्लेंट की है। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, ये इंक्वायरी CBI होनी चाहिए, CBI। मैं अंदर जाने को तैयार हूँ अगर मैंने गलत काम किया है तो। शहर के बड़े बड़े ऑफिसर अंदर जाएंगे, करोड़ों अरबों का कांड हुआ है, प्लाट का, सबका। कोई भी नकली पेपर डालो, कोई भी नकली पेपर निकालो, किसका भी CD कुछ भी निकालो, ये मैं बोलता हूँ CBI जांच होनी चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर 3 लिखा है कि ये CBI जांच होनी चाहिए। जो उल्लासनगर में कांड हुआ है तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। खादी ग्रामो उद्योग द्वारा 5 दिवसीय मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण शिविर और कार्यशाला का हुआ उद्घाटन। आइए लेते हैं इसकी पूरी जानकारी। तनसा अभयारण्य के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले गरीब आदिवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए समर्पण धर्मार्थ ट्रस्ट और केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र खादी ग्रामोद्योग विभाग पुणे की ओर से सोमवार 14 दिसंबर 2020 से 18 दिसंबर 2020 तक आयोजित 5 दिवसीय मधुमक्खी पालन व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम की कुछ मुख्य विशेषताएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। रास्ते के बीचों बीच बिजली का खंभा गड़ा हुआ था, जिसे मनसे के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप गोडसे की शिकायत पर हटाया गया। आइए लेते हैं इसकी पूरी जानकारी। उल्लासनगर 4 के लाल चक्की सानिया गुरुजी नगर अयप्पा मंदिर रोड पर एक बिजली का पोल बरसों से खड़ा था। बार बार इसे हटाने की शिकायत वहां के स्थानीय लोगों ने की थी। मनसे के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप गोडसे ने इसकी लिखित शिकायत महावितरण कार्यालय को की और 14 तारीख को महावितरण विभाग ने ये खंभा हटा दिया। इस बात की खुशी लाल चक्की परिसर में सभी को है और यहाँ के लोगों ने महावितरण विभाग के कर्मचारियों का आभार माना है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। ऑनलाइन पर क्या बिक रहा है इसकी खबर शायद ही कोई रखता है, लेकिन इन दिनों खतरनाक हथियारों की बिक्री ऑनलाइन चल रही है। इसकी खबरदारी राज्यों और देशों के गृह विभागों को रखनी चाहिए। आइए लेते हैं इस पर पूरी रिपोर्ट। ऑनलाइन शस्त्र और हथियारों की बिक्री को लेकर साइबर सेल से हम करते हैं निवेदन। ऑनलाइन धारदार व घातक शस्त्रों की बिक्री होने के वजह से शहर में अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा हमारी नज़र में आया। ऐसे शॉपिंग कंपनी और वेबसाइट पर बैन लगाने की मांग कई लोग ने साइबर सेल की ओर की है। फेसबुक पर किसी व्यक्ति से यह खबर मिली कि ऑनलाइन वेबसाइट पर सीधे सीधे घर तक धारदार शस्त्र आप ऑर्डर कर सकते हैं। जब वह बात की हम जड़ तक गए तब पता चला चाकू, तलवार व अन्य शस्त्र यहाँ बेचे जा रहे थे। ऐसे ऑनलाइन शस्त्र की बिक्री सीधे घर तक होना यह देश के लिए और समाज के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। साइबर सेल ऐसे विक्रेताओं पर और वेबसाइट्स पर अपनी पैनी नज़र रखे हुए है और ऐसे धारदार शस्त्र अपने पास रखना या फिर ऐसे शस्त्र आप बाहर लेकर घूमना या उसके साथ फ़ोटो खिंचाकर कहीं पे भी अपलोड कर देना, यह एक बड़ा कायदे से जुर्म है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हम समय समय पर आपको दिखाते हैं शहर की समस्या
और कोशिश करते हैं कि उनका समाधान राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर हो जाए। और इसी तरह तमाम दर्शकों की संख्या बल को देखकर आपको दिखाई जाने वाली खबर का होता है असर। ऐसे ही एक खबर का असर देखिए। लगातार हम आपको शहर के रास्तों की खस्ता हालतें बताते आ रहे हैं, जिसके बाद ये भी देखने को मिल रहा है कि खबर चलने के बाद कई जगहों पर रास्तों की दुरुस्ती के कार्य शुरू किए जा रहे हैं। ऐसे में उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के सपना गार्डन परिसर की भी खबर हमने आपको बताई थी कि किस प्रकार से यहाँ पर रास्ते ख़राब होने के कारण शाम के समय और सुबह के समय जो नागरिक गार्डन में आया करते थे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब यहाँ पर स्थानिक नगर सेवक द्वारा कार्य शुरू किया गया है जो कि रास्तों की दुरुस्ती का है। डामरीकरण के कार्य यहाँ शुरू किया गया जिससे अब थोड़ी बहुत राहत नागरिकों को मिल सकेगी। ऐसे में यहाँ पर दुर्घटनाएं भी हुआ करती थी, अब जो है कम हो जाएगी। वहीं पे गौर करने वाली बात यह है कि आसपास में कई जगहों पर चेंबरों के ढक्कन नहीं है, यानी कि जो ड्रेनेज है उसके ढक्कन नहीं है। यदि प्रशासन और स्थानिक नगर सेवक उस पर भी कार्य करे तो यहाँ पर जो समस्याएं होती रही है वो भी कम होती नजर आएगी। बहरहाल जिस तरीके से रास्तों के कारण यहाँ दुर्घटनाएं होती थी अब वो कम हो जाएगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। शहर में कई स्थान ऐसे हैं जो लगातार मरम्मत चाहते हैं। उन स्थानों का रखरखाव ठीक से ना हो तो इसका असर शहर की सुंदरता पर पड़ता है। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। हमारे शहर उल्लासनगर में शहर को खूबसूरत बनाने के लिए कई अच्छे सराहनीय कार्य किए गए हैं, लेकिन वही होता है कि जिस तरीके से मेंटेनेंस नहीं किया जाता, यानी कि देख रेख नहीं की जाती है, कुछ समय के बाद जो है उनके हालात ख़राब हो जाते हैं। ऐसे में हम आपको लगातार शहर भर के महात्मा पुरुषों की तस्वीरें और पुतले बताते आए हैं कि किस तरीके से उन्हें जो है सिर्फ उनके स्मृति दिवस के दिन ही याद किया जाता है। बाकी के समय में उनकी व्यवस्था तो आप जो हालत है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से होती है। ऐसे में आपको याद होगा, शायद आप सब भी भूल गए होंगे या फिर आप उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 के गोल मैदान में आते होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है माजी आमदार ज्योति कालानी जी की निधि से, यानी कि आमदार निधि से महापौर पंचम कालानी द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था। उस समय जो है शहर की कई बड़ी गणमान्य हस्तियाँ भी मौजूद थी और गोल मैदान परिसर में आप देख सकते हैं कि इस तरीके की स्मारक जो है बनाई गई थी स्पोर्ट्स को लेकर। शहर में जो कि स्पोर्ट्स के बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो है इस तरीके की प्रतिमा बनाई गई थी। आप देख सकते हैं कि अब इसकी हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है। एक काफ़ी अच्छा सराहनीय कार्य किया गया था माजी आमदार ज्योति पप्पू कालानी द्वारा और जो माजी महापौर थे पंचम कालानी जी द्वारा, लेकिन यही तस्वीरें जो है शहर भर में नज़र आती है कि प्रयास काफ़ी अच्छे किए जाते हैं लेकिन प्रशासन जो है देख रेख नहीं करता। तो उसी तरीके से आप देख लीजिए कि अब किस तरीके से परिस्थिति है। बल्लेबाज जो यहाँ पे बने हुए उनके हाथ से बल्ला गायब हो चुका है, तो वहाँ पर जो फुटबॉल के जो प्लेयर बने हुए हैं वहाँ पे भी जो है उनकी जो स्टैचू बना है वो पूरी तरीके से क्रैक होते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पे हॉकी का भी यहाँ पर जो है एक प्लेयर बनाया गया था जो कि उसमें भी कहीं ना कहीं क्रैक नज़र आने लगे हैं। तो ऐसे में जो है जो एक सराहनीय कार्य किया जाता है शहर में, शहर की खूबसूरती को लेकर, और ये खास करके स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, युवा पीढ़ी को जो है उत्साह प्रेरित करने के लिए जो कि बनाया गया था, इसके ऊपर ध्यान रख के जो है इस पूरी चीज़ को बनाया गया था। खर्चा भी इसमें किया गया था, आमदार निधि से जो है बनाया गया था। प्रयास अच्छे थे लेकिन वही हुआ कि मेंटेनेंस नहीं किया गया, देख रेख नहीं की गई, जिसकी वजह से अब जो है इसकी परिस्थिति ख़राब होती जा रही है। कई जगहों पर तो स्टिकर्स लगा दिए गए हैं जो स्टैचू बने उसके आसपास, जिसके वजह से जो है और ये स्टैचूज़ जो है अजीब से लगने लगे हैं, गंदे से लगने लगे हैं। तो अब देखना यह है कि जो शहर भर में अच्छे प्रयास किए जाते हैं वो प्रयास में जो कि मेंटेनेंस का काम है, देख रेख का काम है, प्रशासन जागरूक हो पाएगा उसको लेके, या फिर शहर में जो कि कार्य किए जाएंगे उसके बाद इसी तरीके से परिस्थिति आने वाले समय में नज़र आएगी। बहरहाल लेकिन अगर इस स्टैचूज़ को ठीक से मरम्मत या फिर इसकी देख रेख नहीं की गई तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल में ये पूरी तरीके से टूट जाएंगे और फिर जो है एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 के गोल मैदान परिसर में जो कि शहर के अन्य जगहों पर देखने को मिलता है प्रतिमाओं के साथ। देखना यह है कि अब इस पर किस तरीके से विकास कार्य या फिर मेंटेनेंस का काम शुरू किया जाता है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आइए डालते हैं एक नजर आज की आपराधिक घटनाओं पर। उल्लासनगर 3 स्थित शांति नगर के रीगल कॉम्प्लेक्स में हुई चोरी की घटना। आइए लेते हैं इसकी पूरी जानकारी।
पंजाबी। क्या हुआ है? चोरी हो गया है। किधर चोरी हुई? एड्रेस क्या है? एड्रेस रीगल कॉम्प्लेक्स, सी विंग, शांति नगर। कितने बजे चोरी हुई? 3 बजे के आसपास हो गया। नहीं, कोई नहीं था, लॉक तोड़ के आए। क्या गया? गोल्ड गया है, कुछ कैश गया है। केस कितना गया? 2-3 लाख रुपया होगा। हाँ, आया है, पुलिस कंप्लेन का आया है, पुलिस लोग आया है, सब किया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। महात्मा फुले कल्याण पुलिस स्टेशन ने 3 व्यक्तियों को 1.25 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। इस विषय में महात्मा फुले के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संभाजी जाधव से हमने बात की। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। MFC पुलिस स्टेशन के हमारे जो API सरोदिया और उनकी टीम है, उनको एक पक्की खबर मिली थी कि शिवाजी चौक इलाके में एक इसम गांजा लेके आने वाला है। उस हिसाब से उन्होंने वो ट्रैप करके एक आदमी को हिरासत में लिया था। उसके पोजीशन में हमको 1.25 किलो गांजा मिला है। उसकी आज मार्केट की कीमत है 26,880। उनकी अगली PC लेके पुलिस कस्टडी रिमांड में तहकीकात करने के बाद ऐसा मालूम गिरा कि उन्होंने गांजा जलगांव अंबलनर की तालुके से एक महिला उषाबाई पाटिल और दूसरा आरोपी है अशोक कंजर, इनसे वो गांजा खरीदी किया था। उनको भी ये दोनों गुने में, दोनों आरोपी को अरेस्ट किया हुआ है और आगे की जांच चालू है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आइए डालते हैं एक नजर आज की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। नमस्कार, मेरा नाम है अजय ब्यूसर और आप देखना शुरू कर चुके कोणार्क न्यूज। देश और देश के बाहर की टॉप 25 खबरें। इस बार नहीं बुलाया जाएगा सांसद का शीतकालीन सत्र सेशन, जनवरी में बुलाया जाएगा बजट सत्र। ऑस्ट्रेलिया से अगली खबर, ग्रैम्पियन नेशनल पार्क से सेल्फी लेते हुए 262 फीट की ऊंची चट्टान से गिरी एक महिला, हो गई मौत। उत्तराखंड में सड़क हादसों में पीड़ितों को मदद करने वालों को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। इंस्टाग्राम पर शेयर की सारा अली खान ने नो मेकअप लुक फोटो, लिखा सर्दियों की चाय। तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक स्कूटर फैक्ट्री लगाएगी ओला, सालाना 20 लाख स्कूटर का होगा उत्पादन। फंदे से लटके मिले तमिलनाडु के 3 बच्चे समेत 5 लोग, पुलिस का कहना था परिवार कर्ज के बोझ तले था। आश्रम वेब सीरीज पर राजस्थान कोर्ट ने बॉबी देओल और प्रकाश झा को भेजा नोटिस। बेल्जियम से अगली खबर, सेंटा क्लॉज बनकर केयर होम पहुंचे एक शख्स ने अनजाने में किया 75 लोगों को कोविड-19 से संक्रमित। सहमति से संबंध बनाने के बाद रेप का केस करती है लड़कियां, ऐसा कहना है छत्तीसगढ़ की महिला आयोग अध्यक्ष किरण मई नायक का। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में जारी रात्रि कर्फ्यू को 5 जनवरी तक बढ़ाया गया। मुफ्त जमीन मिलने की अफवाह के बाद मुंबई के विक्रोली में सैकड़ों लोग जमा हुए सरकारी प्लॉट पर। बर्गर किंग इंडिया के शेयर पहले ही दिन 131% चढ़े, 2017 के बाद देश में सबसे बड़ा शेयर डेब्यू। स्टेबल पिन की मदद से बनाई जानवर की तस्वीर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है तस्वीरें। नौसेना के वाइस एडमिरल श्रीकांत का कोविड-19 से हुआ निधन, इसी महीने होने वाले थे रिटायर। क्रिटिकल केयर नर्स बनी कोविड-19 वैक्सीन लेने वाली पहली अमेरिकन शख्स, जिसका नाम है सैंड्रा लिंडसे। वेतन व अन्य मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल पर गया दिल्ली एम्स का नर्स संघ। महाराष्ट्र के CM समेत कई मंत्रियों पर 24 लाख का पानी बिल बकाया। चंडीगढ़ प्रशासन ने 60 दिनों के लिए बढ़ाया फिर हुक्का बार पर बैन। यूनाइटेड एयरलाइंस ने फ्लाइट से उतारा महिला को क्योंकि उसकी 2 वर्षीय बेटी ने मास्क नहीं पहना था। BSF जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 11 घंटों में 180 किलोमीटर की रैली रेस पूरी। बेटे ने लिव इन पार्टनर को छोड़ने से किया इनकार तो चेन्नई के इस शख्स ने 8 बाइकों में लगाई आग। मुझे मार दो चिल्लाते हुए हमलावर ने चर्च के कॉन्सर्ट पर चलाई गोलियां, न्यूयॉर्क पुलिस ने उसे मार गिराया। अमेरिकी इलेक्ट्रो कॉलेज ने की ट्रंप पर जो बिडेन की जीत की औपचारिक पुष्टि। मनमर्जिया मूवी की लेखिका कनिका ढिल्लों ने तनु वेड्स मनु के लेखक हिमांशु शर्मा से की सगाई। गोभी की फसल की कीमत 1 रुपया प्रति किलोग्राम लगाने के बाद किसानों ने खेत में अपनी कड़ी फसल पर चलाया बुलडोजर। तो ये थी आज की देश और देश के बाहर की टॉप 25 खबरें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क न्यूज, खबर जो बने आपकी ताकत। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।
आज है भारत के पहले उपराष्ट्रपति लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम कोणार्क न्यूज की तरफ से करते हैं उन्हें कोटि कोटि नमन। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो ये था आज का कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का एपिसोड। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई एपिसोड में नई खबरों के साथ। अगर आपके भी परिसर में कुछ घटित हो रहा है जो आप पहुंचाना चाहते हैं हम तक, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमें उसकी फुटेज भेज सकते हैं। धन्यवाद।